जय हिंद दोस्तों। आज जो हम लोग बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट टू। पार्ट वन आपका हो गया है, पार्ट टू स्टार्ट होने जा रहा है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके दोस्तों तक शेयर करना आप ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहले आज जो जाने हम लोग टाइप्स ऑफ बैटरी के बारे में। कल का जो क्लास था उसमें बैटरी क्या होता है उसको समझे थे, आज टाइप ऑफ बैटरी के बारे में जाने। ये सारे क्या है, बैटरी है। तो इसी के टाइप्स के, इसके क्या प्रकार होते हैं इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। सबसे पहला जानिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह के सेल होते हैं। बहुत सारे जब सेल आपस में जब मिल जाते हैं तो बैटरी का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम सेल के बारे में जानेंगे, सेल क्या होता है। ठीक है। तो सेल दो तरह से होते हैं, एक का नाम प्राइमरी सेल होता है और दूसरा का नाम सेकेंडरी सेल होता है। ठीक है। अब क्या बोलता है, बोलता है कि सेल आर डिवाइस दैट एड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी टू चार्ज मूविंग थ्रू देम। जिसे कोई भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का यूज करते हैं जो मूव करता है थ्रू एंड वोल्टेज और ईएमएफ, जिसमें वोल्टेज और ईएमएफ दोनों होता है। दे डू नॉट यूजिंग केमिकल रिएक्शन इन द सेल। यह जो है केमिकल रिएक्शन सेल पे नहीं देता है। देयर आर टू टाइप ऑफ सेल। सेल जो है दो तरह के होते हैं, पहला का नाम प्राइमरी, दूसरा का नाम सेकेंडरी होता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं प्राइमरी सेल की। प्राइमरी सेल जो होता है वो नॉन रिचार्जेबल, यानी वैसा सेल जिसको रिचार्ज करने की जरूरत नहीं होती है। वंस द सेल गिव अप ऑल इट्स एनर्जी एंड केमिकल कैन नॉट रिएक्ट। जैसे आप छोटा सा बैटरी लेके आते हैं, किसमें, टॉर्च में लगाने के लिए, या घड़ी में बैटरी लगाते हैं आप, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, वह बैटरी रिचार्जेबल तो नहीं होता, एक बार यूज करते हैं खत्म हो जाता है। या बचपन में एक छोटा सा बैटरी लेते थे जिसमें दो मुंह रहता था, आप लोग प्रेडिकल किए होंगे तो वो देखे होंगे। तो उसमें भी का रिचार्जेबल नहीं होता, वह 1 वोल्ट 3.7 वोल्ट का बैटरी का आता है। ठीक है। और सेकेंडरी बैटरी का वैसा बैटरी होता है जिसमें कार में यूज होता है, जिंक कार्बोनेट सेल जो होता है। और कार बैटरी हो गया, घर में जो बैटरी यूज करते हैं उसको हम रिचार्ज कर सकते हैं, दैट इज द सेकेंडरी बैटरी, जो रिचार्जेबल बैटरी होता है। जैसे इन्वर्टर में आप जो बैटरी का यूज करते हैं वह कौन सा बैटरी होता है, वो रिचार्जेबल बैटरी होता है ना। उसको हम रिचार्ज कर सकते हैं, उसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, 10 बार यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ दिन उसका जब तक रिचार्ज रहे कीजिए और आराम से यूज कीजिए। तो once a cell give all its energy, the chemical reaction that cause it to lose energy can be reserved by a changer, giving it more energy to use circuit। इसमें बहुत सारे एनर्जी का यूज हम सर्किट में कर सकते हैं। रेटिंग ऑफ बैटरी की बात किया जाए तो बैटरी की रेटिंग एम्पियर आवर में होती है, जैसे कि अमाउंट ऑफ करंट और सर्टेन बैटरी कैन सप्लाई फ्रॉम ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में जब बैटरी का हम यूज करते हैं, ठीक है ना, जो एम्पियर आवर में आती है। दूसरा पॉइंट, इफ यदि वी हैव द एम्पियर आवर रेटिंग, यदि हम एम्पियर आवर रेटिंग बैटरी का यूज करें तो वी कैन कंप्यूट हाउ लॉन्ग ऑफ बैटरी विल लास्ट विल सप्लाइंग सेंट्रल करंट, यानी जो सेंट्रल करंट होता है वहां पर बैटरी की क्या लास्ट सप्लाई हो सकती है। द एम्पियर आवर रेटिंग ऑफ द बैटरी इज गिवन बाय मल्टीप्लाइंग द करंट बाय द डिस्चार्ज टाइम। यानी जो करंट का मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या, डिस्चार्ज करंट क्या हो, करंट को हम एम्पियर से डिनोट करते हैं, डिस्चार्ज टाइम, टाइम को हम आवर से डिनोट करते हैं, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई। द कैपेसिटी ऑफ बैटरी जो होता है हमेशा दो चीज का मल्टीप्लिकेशन, करंट डिलीवर और ड्यूरिंग ए टाइम, दो चीज के ये होते हैं। बात करते हैं अदर बैटरी का स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन को भी बैटरी का क्या होता है, तो सबसे पहला था एनर्जी को कैपेसिटी में लाना, यानी द एनर्जी कैपेसिटी ऑफ द बैटरी मेजर इन वाट आवर। किसमें हम किसको करते हैं मेजर, वाट आवर में। एंड इट्स कैलकुलेट द मल्टीपल द वाट डिस्चार्ज बाय नंबर ऑफ आवर। कितना नंबर ऑफ आवर में वाट डिस्चार्ज होता है वह बैटरी के स्पेसिफिकेशन का एनर्जी कैपेसिटी कहता है। साइकिल लाइफ क्या होता है, द साइकिल लाइफ ऑफ द बैटरी द नंबर ऑफ टाइम्स इट इज फुली चेंज, यानी फुली चेंज हो जाए और डिस्चार्ज बिफोर इट्स परफॉर्मेंस स्लो या फॉल्स, डिस्चार्ज हो जाता है परफॉर्मेंस, ठीक है। द एक्चुअल टाइम ऑफ बैटरी विल लास्ट डिपेंड अपॉन द डिप्ट या रेट ऑफ साइकिल पर यह डिपेंड करता है। चार्ज वोल्टेज की बात किया जाए तो चार्ज वोल्टेज क्या, द वोल्टेज ऑफ द बैटरी
व्हेन इट इज चेंज टू फुली कैपेसिटी इज इट्स चार्ज वोल्टेज कहलाता है। जैसे देखिए चार्ज बैटरी 20 आवर जो है 500% हुआ, ठीक है, 10 आवर में ये 85% हुआ, 2 आवर में 30% हुआ, ठीक है ना। उसी तरह से 3 आवर की बात किया जाए तो 3 आवर में कुछ होगा, क्या होगा, तो 1 आवर में 20%, तो 3 जैसे 20 मिनट में 10% बचा, उसके बाद 12 मिनट में जो 8% बचा। यह जो है इस तरह का लिमिट जो है बैटरी का चलते आता है, यानी फुल किए मोबाइल, उसके बाद धीरे धीरे कम हो गया, फिर हम उसको रिचार्ज किए, डेट मीन्स बढ़ गया। ये चीज यहाँ पर बोल रहा, ठीक है ना। इतना समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात यहाँ पर ये होगा, ठीक है, किस पैटर्न से हम जैसे सबसे पहला बैटरी के स्मार्टफोन में कितना होता है, 2 से 3 साल चलता है उसका, डिवाइस में 5 ईयर का चल सकता है, और लार्ज बैटरी जो होता है 18 साल तक हो सकता है, ठीक है, ये चीज समझ आइए। अब किस तरह से यूजेज पैटर्न, चार्जिंग हैबिट्स, टेम्परेचर, चार्जिंग साइकिल और प्रोटेक्टिव कॉस्टिंग के मदद से हम इसके लाइफ को जो है बेहतर बना सकते हैं। जैसे हम पैटर्न में कैसे यूज कर सकते हैं, द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ बैटरी यूज इम्पैक्ट द लाइफ ओवर टाइम, जितना जैसे टाइम होगा उसके अनुसार ही चलता है। चार्जिंग हैबिट के मतलब से समझ सकते हैं, टेम्परेचर के अनुसार सकते हैं, ये सारा चीज से हम ये सब हैबिट हो आप उसको पढ़ सकते हैं आराम से। अब दो तरह का सेल होते हैं, एक का नाम प्राइमरी सेल होता है, दूसरा का नाम सेकेंडरी सेल होता है। जैसे मान लीजिए कि एक जो है पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है ना, एक जो है पॉजिटिव टर्मिनल, कौन सा टर्मिनल, पॉजिटिव, ठीक है ना, दैट इज अ पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है ना। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल जैसे ये बोला है, ठीक, इसमें यह जो है जिंक का केन है, और ये है जैकेट, ठीक है, इसको जिंक का कंज्यूम करता है। यह ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्लेट्स है, ये कार्बन का रोड है, ये जो देख रहे हैं कार्बन रोड है, ठीक है, ये कार्बन में मिक्स है कुछ अंदर, और ये नेगेटिव टर्मिनल है, या दैट इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दैट इज द नेगेटिव, दैट इज द प्राइमरी सेल। सेकेंडरी सेल में होगा दो चीज है, एक एनोड और एक कैथोड। जब इसमें हम डुबा देते हैं तो यहाँ से एम्पियर में डिस्चार्ज हो रहा है, इधर चार्ज आ रहा है, तो इस तरह से जो है जा रहा है, एक इस तरह से आ रहा है, तो यह चीज बोल रहा है। प्राइमरी सेल क्या है, द प्राइमरी सेल ऑफ द बैटरी दैट इज डिजायर टू डिस्चार्ज नॉट रिचार्ज एन इलेक्ट्रिसिटी एंड रिफ्यूज द सेकेंडरी सेल। बोलता है प्राइमरी सेल एक बैटरी का, इसको डिजाइन क्यों करते हैं, क्योंकि वंस एंड डिस्चार्ज इन नॉट रिचार्जेबल विद इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से रिचार्जेबल नहीं होता है, एंड यूज द रीयूज लाइक सेकेंडरी सेल इन जनरल, जैसे रीयूज नहीं कर सकते सेकेंडरी सेल एज ए जनरल। बात की इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करते हैं जिससे अकरिंग सेल एंड नॉट रिवार्जेबल रिफंडिंग सेल। सेकेंडरी, प्राइमरी का जिसको हम यूज नहीं कर सकते, सेकेंडरी का मतलब टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल बैटरी कैन बी चार्ज, इसको चार्ज जो कर सकते हैं, डिस्चार्ज होगा, ठीक है, जब लोड देंगे तो इसको फिर हम चार्ज करके इसका हम यूज कर सकते हैं, ये चीज बोल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं सेल्स इन सीरीज और पैरेलल। यह डाटा मीन्स सीरीज है, यह जो कनेक्शन है सीरीज में है, यह कनेक्शन क्या है पैरेलल में, यानी बैटरी यहाँ पर कनेक्ट है, जैसे यहाँ पर डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये सीरीज है, ये बल्ब है, ये कनेक्टेड किस में है, बल्ब जो है ये कनेक्टेड किस में, सीरीज में है, कनेक्ट है ना, ठीक है। अब बल्ब इसमें क्या कनेक्टेड है, तो हमेशा सीरीज में कनेक्टेड है, ये दोनों जो है S1 और S2, यानी R1 और R2 भी लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर बैटरी है प्लस में, तो वही यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम, और इसको पैरेलल में कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलल में हम लोग जानते हैं इस तरह से कनेक्ट होता है, यहाँ पर बैटरी लगा, ठीक है ना। तो डैट मीन्स यह क्या है पैरेलल, जब सेम तरह से इसे रहेगा डैट इज द सीरीज, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही डायग्राम के थ्रू आपको यहाँ पर चल रहा है कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, दैट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन, दैट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होता है, ड्राई सेल कैन बी कनेक्टेड टूगेदर बेस टाइप ऑफ सर्किट, सीरीज और पैरेलल सर्किट दो तरह से कनेक्ट होता है।
नेक्स्ट बात करते हैं सेल इन पैरेलल। जब पैरेलल में सेल कनेक्ट होगा तो क्या होगा, जैसे देखिए द सेल इज कनेक्टेड, जो सेल है द सेल इज कनेक्टेड साइड इन पैरेलल टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिक चार्ज। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज को इंक्रीज मिलेगा। एंड द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू वन सेल बिफोर पासिंग थ्रू द लोड, यानी लोड से पास करके सेल में या फ्लो करेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम वोल्टेज कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डज नॉट इंक्रीज लाइक टर्नो सीरीज सर्किट में होता है, बट लेकिन विथ टू सेल देयर टू इज मच इलेक्ट्रिक एनर्जी अवेलेबल एंड लोड अपॉर्चुनिटी जो लॉन्ग बिफोर रनिंग आउट ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सीरीज हो गया, ये जो पढ़े हम लोग पैरेलल कनेक्शन, ये क्या होगा सीरीज कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन देखिए ये बैटरी है और यहाँ पर एक लोड है, तो ये क्या है पैरेलल कनेक्शन है। सीरीज कनेक्शन में क्या हुआ, सीरीज कनेक्शन में देखिए यहाँ पे बल्ब यहाँ पर है एक दूसरे के साथ यह कनेक्टेड, यह क्या है सीरीज में है। ठीक है ना, तो बोलता है कनेक्टेड सेल इन सीरीज इंक्रीज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको वोल्टेज करते हैं, एंड प्रोड्यूस द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यानी नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का प्रोड्यूस करता है, यानी उसको बढ़ाता है। बात करते हैं एज इलेक्ट्रॉन ट्रेवल थ्रू ए बैटरी टू गेट एडिशनल बूस्ट एंड इंक्रीजिंग वोल्टेज। ठीक है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन को लीव करेंगे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड इंटर्स करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, तो पिकअप या मोर वोल्टेज यहाँ पे होता है। इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड नाउ टू डबल द वोल्टेज को डबल कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यह जो है कनेक्शन है पैरेलल, यहाँ बैटरी क्या है पैरेलल में कनेक्शन है, ये जो है पूरा पैरेलल कनेक्शन है। तो बैटरी किस तरह से कनेक्ट होता है पैरेलल में, एक पॉइंट से ये पॉइंट, दो बाहर, एक पॉइंट से एक पॉइंट, इस तरह से बैटरी जो सेल 1 सेल 2 सेल 3 पैरेलल में कनेक्शन होता है, यह इसका ब्लॉक डायग्राम। यह जो है बैटरी सीरीज में इस तरह से कनेक्शन होता है। अब नेक्स्ट बात करें सेल और बैटरी में क्या अंतर होता है। सेल क्या होता है, केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो चेंज करके देता है उसको हम सेल कहते हैं, और बैटरी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू चार्ज होता है और एक केमिकल एनर्जी के थ्रू होता है। सेल और बैटरी के बीच में अंतर क्या है, सेल क्या है, सेल इज टाइपिकली सिंगल अंटिल कंटेनिंग वन या मोर इलेक्ट्रोड्स एंड सेपरेट, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रोड्स का इसमें यूज करते हैं। एंड बैटरी कॉन्सिस्ट मल्टीपल सेल कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल। ठीक है, हैव लो वोल्टेज आउटपुट होता है, हाई वोल्टेज आउटपुट होता है, स्मॉलर एंड लोअर कैपेसिटी होता है, एंड लार्जर एंड कैपेसिटी होता है। सप्लाई पावर इज शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम एंड सप्लाई पावर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, generally used for simple tasks required low energy and used to heavier load task में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट बात करते हैं यूजेज ऑफ बैटरी। बैटरी का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो सबसे पहला यूज कहाँ करते हैं बैटरी का, बैटरी की यूज फॉर पावर लाइक रिमोट कंट्रोल, टच, वॉल क्लॉक, डिजिटल कैमरा, मोबाइल फोन, ये सारे जगह हम बैटरी का यूज करते हैं। दूसरा हेल्थ इंस्ट्रूमेंट में, तीसरा यूज करते हैं पोर्टेबल इमरजेंसी या लो पावर इक्विपमेंट में, उसके बाद हम यूज करते हैं मोबाइल लैपटॉप ये सारे जगह। इलेक्ट्रिसिटी में इसका वेन दिए नो इलेक्ट्रिसिटी इमरजेंसी इक्विपमेंट इन्वर्टर टच या अदर सिमिलर डिवाइस में हम इसका यूज कर सकते हैं। ये सारे जगह हम यूज करते हैं किसका, बैटरी का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जीनर डायोड क्या होता है, व्हाट इज द जीनर डायोड। जीनर डायोड को हम क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन डायोड के नाम से जानते हैं। जीनर डायोड दैट इज कॉल्ड द ब्रेकडाउन डायोड। जीनर डायोड जो होता है वह हैवली डॉप्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। ठीक है, जो हैवली डॉप्ड होता है, हाई लेवल इम्प्योरिटीज होता है, जो मटेरियल टू मेकिंग इट मोर कंडक्टिविटी को बनाने के लिए यूज होता है। द डिप्लेक्शन रीजन ऑफ जीनर डायोड इज वेरी थिन, डिप्लेक्शन रीजन जीनर डायोड का बहुत ही थिन होता है, बहुत ही पतला होता है। एंड बिकॉज इसका मेन कारण यह है ऑफ इम्प्योरिटीज के कारण इसका ऐसा होता है। द हैवली डोपिंग मटेरियल इंक्रीज करेगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या डिप्लेक्शन रीजन जो होगा जीनर डायोड का वो स्मॉल रिवर्स वोल्टेज में होता है। जब हम नो बाइसिंग अप्लाइड जीनर डायोड, जब जीनर डायोड में कोई भी बाइसिंग अप्लाइड नहीं करते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिमेन इन बैलेंस बैंड
पी टाइप मटेरियल या नो करंट फ्लो इन डायोड होता है, एंड द बैंड विच इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लेस नोन एज वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड का इजिली मूव वन बैंड टू अनदर बैंड, आराम से यह मूव कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसका डायग्राम, दैट इज द डायग्राम ऑफ द जीनर डायोड। इसको हम कहते हैं एनोड, ठीक है, इसको हम कहते हैं कैथोड। दैट इज द डायग्राम ऑफ जीनर डायोड। अब जो नेक्स्ट बात करते हैं जिसको हम कहते हैं, यह क्या है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक है किसका, जीनर डायोड का। यह क्या है, जीनर ब्रेकडाउन है, और ये क्या है, फॉरवर्ड बायस है। ये दोनों के बीच में जो इतना से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है, तो इस दोनों के बीच का जो यहाँ पर देख रहे हैं वी एफ का मान इतना होता है, ठीक है। रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड करंट, रिवर्स करंट, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब नेक्स्ट बात का डिफरेंस में रेक्टिफायर डायोड एंड जीनर डायोड। क्या होता है रेक्टिफायर डायोड और जीनर डायोड, उसके बीच का डिफरेंस क्या होता है, इसको थोड़ा समझिए। कि जो कंपेयर टू नॉर्मल रेक्टिफायर डायोड, अगर नॉर्मल रेक्टिफायर डायोड से कंपेयर करें तो जीनर डायोड जो था वो हैवीली डोपेड होता है, ठीक है। अनलाइक ऑर्डिनरी डायोड जो होता है वह डू नॉट ब्रेक डाउन रीजन, वहां पे ब्रेक डाउन रीजन नहीं होता है, एंड जीनर डायोड वर्क ओनली इन ब्रेक डाउन रीजन। जीनर डायोड वर्क कहाँ करता है, सिर्फ ब्रेक डाउन रीजन में यह वर्क करता है। जनरल रेक्टिफायर की बात किया जाए तो डायोड्स का यूज फॉरवर्ड बायस में कंडीशन में होता है, जहां पर जीनर डायोड जिसका ऑलवेज यूज हम रिवर्स बायस कंडीशन में करते हैं। अब रिवर्स ब्रेकडाउन जो वोल्टेज होता है जीनर डायोड का वह वेरी मच लेस होता है, कितना होता है 3 to 18 वोल्ट कंपेयर टू रेक्टिफायर डायोड जो मिनिमम 50 वोल्ट का होता है, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेटर को थोड़ा समझिए कि वोल्टेज रेगुलेटर जो होता है फंक्शन इज प्रोवाइड ए कांस्टेंट डीसी आउटपुट वोल्टेज में हम इसका यूज करते हैं। इनपुट वोल्टेज जो होता है वह क्या होता है रेक्टिफायर का, ठीक है ना, वह एसी वोल्टेज फ्रॉम ए बैटरी, बैटरी से एसी वोल्टेज लेता है। वोल्टेज रेगुलेटर जो होता है पार्ट ऑफ डीसी पावर सप्लाई, कैन बी डिवाइड टू टू कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया। पहला का नाम लीनियर और स्विच रेगुलेटर होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीनियर रेगुलेटर, एक का नाम सीरीज, दूसरा का नाम शंट रेगुलेटर होता है। पॉपुलर फ्रॉम ऑफ रेगुलेटर आईसी टर्मिनल जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है, जो फिक्स्ड एंड एडजस्टेबल होता है। स्विचिंग रेगुलेटर जो होता है हमेशा ऑल्सो वाइडली यूज्ड, तो हम यूज करते हैं। जहां पर हम वेयर, जहां पर VZ है जीनर वोल्टेज है, V इन है जो इनपुट वोल्टेज है, RL जो है लोड रेजिस्टेंस कहलाता है, RS को सोर्स रेजिस्टेंस कहते हैं। और जीनर डायोड एक सर्किट है वोल्टेज अक्रॉस का जिसमें लोड का काम है मेंटेनेंस करना एट ए कांस्टेंट वैल्यू बाय द चेंज ऑफ करंट पासिंग थ्रू जीनर डायोड, जिसको IZ कहते हैं। यदि इसमें लोड करंट जीरो हो गया देन द वैल्यू ऑफ जीनर डायोड इज मैक्सिमम, तो वैल्यू ऑफ जीनर डायोड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, एंड देयर बाय पावर डिसिपेशन ऑफ जीनर डायोड इज मैक्सिमम होता है। पीजेड मैक्स बराबर क्या होता है, पीजेड मैक्स बराबर होता है VZ इंटू IZ मैक्स होता है, ठीक है। पीजेड मीन, ठीक है, जीनर डायोड में पीजेड मीन जो होता है वो मिनिमम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, और पीजेड मिनिमम VZ इंटू IZ मीन कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो पिन डायोड जो होता है वो उसका फ्रिक्वेंटली यूज्ड करते हैं स्विचिंग डायोड में, जिसका जो फ्रीक्वेंसी की बात किया जाए तो वह क्या है, जी हर्ट्ज रेंज का होता है, गीगा हर्ट्ज रेंज का होता है। इट इज द माइक्रोवेव स्विच, जिसको हम माइक्रोवेव स्विच के नाम से जानते हैं। अगर पिन डायोड की बात किया जाए तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में सैंडविच इज बिटवीन हाई डोपेड, सैंडविच क्या होता है बहुत ही हाई डोपेड होता है, एंड पी एंड हाई डोपेड एन रीजन का होता है। पिन डायोड को ऑफर करते हैं स्मॉल स्विचिंग टाइम में, हम पिन डायोड का यूज करते हैं। सारे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं कि पिन डायोड का कहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, तो पिन डायोड का यूज हम स्मॉल स्विचिंग टाइम में कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद बोला स्मॉलर स्विचिंग टाइम में हाई रजिस्टिविटी ऑफ इंट्रेंसिक लेयर का हम यूज करते हैं, जिसमें जो होता है इंक्रीज डिप्लेक्शन रीजन को इंक्रीज करना एंड कोवलेंट बाउंड को ब्रेक करना एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ फोटोसेंसिटिविटी के सरफेस एरिया को इंक्रीज करना होता है। जो बोलता है फोटोसेंसिटिविटी क्या होता है, यह होता है रिवर्स बायस। दिस प्रॉपर्टी टू यूज फील्ड ऑफ लाइट सेंसर में होता है, इमेज स्कैनर में होता है, आर्टिफिशियल रेटिना में, ये सारे जगह हम इसका यूज करते हैं। ठीक है। यह सिंबल ऑफ पी आई एन डायोड का यह सिंबल हुआ, जिसमें एक एनोड हुआ एक कैथोड हुआ। डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के बीच का डिफरेंस को थोड़ा समझिए। तो सबसे पहला जानिएगा फॉरवर्ड बायस क्या होता है। तो फॉरवर्ड बायस इज द मोड ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल इज गिवन एट टर्मिनल ऑफ पी एन जंक्शन डायोड फॉर डिक्रीजिंग द एरिया ऑफ पोटेंशियल दैट परमिट मूवमेंट ऑफ करंट, यानी मूवमेंट ऑफ करंट को परमिट देना होता है। और एक्सटर्नल वोल्टेज जो होता है वह पीएन जंक्शन डायोड का होता है, जो क्या करता है पोटेंशियल बैरियर एंड स्टॉप द मूवमेंट ऑफ करंट इज नोन एज रिवर्स बायस। ठीक है। यह एक डायग्राम आपको ब्लॉक डायग्राम दिख रहा होगा किसका, रिवर्स बायस जो पढ़े हम लोग। तो हम सबसे पहले अब जानेंगे स्कॉटी डायोड। स्कॉटी डायोड क्या होता है। स्कॉटी डायोड का एनोड होता है कैथोड होता है। कैसा होता है देखने में, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यह मेटल होता है, यह एन टाइप सेमी कंडक्टर होता है, जिसमें एक एनोड कहलाता है, ये कैथोड कहलाता है। ठीक है। बाइसिंग वोल्टेज कहलाता है। यह जो कहलाता है, जैसे इसको देख रहे हैं स्कॉटिक डायोड है, ओरिजिनल में इस तरह से दिखेगा, एक इस तरह से दिखता है, जिसको एनोड और कैथोड, यह दैट इज द वी आई कैरेक्टरिस्टिक यह कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्कॉटी डायोड होता क्या है। स्कॉटी डायोड का मतलब ये समझिए कि जो ऐसा डायोड जो इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है जिसका यूज हम रेडियो फ्रीक्वेंसी में करते हैं, जिसको आरएफ के नाम से जाना जाता है। एप्लीकेशन की बात किया जाए तो इट इज द प्रोसेस डैट बी सिमिलरिटी टू द पॉइंट्स कैथोड डायोड, जो इसमें ये क्या है एक प्रोसेस होता है जिस सिमिलरिटी होता है कि पॉइंट किस तरह से कनेक्ट होगा एक डायोड में। इनफैक्ट मेनी ऑफ ईयरली, ठीक है, जैसे जल्दी जल्दी, ठीक है, डिवाइस वेयर मेड इन सेम वे ऑफ पॉइंट कैथोड डायोड अल्थ्रो टूडे डिवाइस आर मेड विथ टोटली डिफरेंट मैन्युफैक्चर टेक्निक में हम इसका यूज करते हैं। करेक्टरिस्टिक की बात किया जाए तो स्कॉटी डायोड में इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है जिसका वाइडली यूज हम रेडियो फ्रीक्वेंसी में करते हैं। एप्लीकेशन इसका समझिए कि मेनी सिमिलरिटी टू पॉइंट कनेक्टेड डायोड, यानी पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए इसका डायोड का यूज करते हैं। इट इफेक्ट्स मेनी ऑफ द ईयरली, इसका यूज हम बहुत सारे जगह करते हैं ईयरली रूप से। डिवाइस वेयर मेड इन सम वे, बहुत सारा जगह पे हम डिवाइस का यूज करते हैं जिसमें पॉइंट कनेक्टेड टू डायोड, पॉइंट जो है कनेक्ट किससे होगा, डायोड के थ्रू होगा। अल्थ्रो टुडे डिवाइस, यदि हम डिवाइस किसमें, आज के डिवाइस में, ठीक है, मेड जो यह पूरा बना जो रहता है मैन्युफैक्चर है टोटली मैन्युफैक्चर टेक्निक के मदद से जो होता है। एप्लीकेशन क्या होता है, स्कॉटी डायोड जो है वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन, बहुत सारे वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन है। जैसे आपके लिए वैरायटी ऑफ, जैसे आप क्या कहते हैं डिश होते हैं ना खाने का, वैरायटी ऑफ डिश, आज चलिए रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, डिश किसे कहते हैं, पुआ पकवान ये सारा चीज बनता है, दैट इज द डिश। तो आपके लिए बहुत सारे वैरायटी ऑफ डिश होते हैं, उसी तरह से स्कॉटी डायोड के लिए भी वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन होते हैं। इट कैन नेचुरली बी यूज्ड एट जनरल पर्पस रेक्टिफायर, इसका नेचुरली हम यूज जनरल पर्पस रेक्टिफायर में करते हैं। ठीक है ना, कहाँ करते हैं, जनरल पर्पस रेक्टिफायर में करते हैं। जैसे मान लीजिए आरएफ एप्लीकेशन जो होता है, इट इज द पार्टिकल यूज फॉर बिकॉज इट ऑफ हाई स्विचिंग स्पीड, इसका स्विचिंग स्पीड क्या होती है, हाई होती है, हाई फ्रीक्वेंसी कैपेबिलिटी होती है। ठीक है ना, दोनों चीजें, हाई फ्रीक्वेंसी और हाई स्विचिंग स्पीड होती है किसका, वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन आरएफ का, स्कॉटी डायोड का। ठीक है ना, जिसका गुड आरएफ डिटेक्टर होता है, रेक्टिफायर जो होता है। ठीक है ना,
बहुत ही अच्छा होता है। और कैपेसिटेंस एंड फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप जो है इनेबल होता है टू डिडक्ट करने के लिए, एंड सिग्नल पीएन जंक्शन वुड नॉट बी सी, इसका सिग्नल में पीएन जंक्शन को देख नहीं सकता। अब बात करते हैं टनल डायोड की। टनल डायोड क्या होता है? इज द हाईली डोपेड होता है पीएन जंक्शन डायोड होता है, जो लो वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग एप्लीकेशन पे काम करता है। यह जो वर्क करता है टनल प्रिंसिपल पे यह वर्क करता है। सारे क्वेश्चन यहाँ से पॉइंट से बना सकते हैं, है ना। वेन द कंपेयर पीएन जंक्शन डायोड, टनल डायोड हैज नैरो डिफ्लेक्शन विड, इसका जो नैरो डिफ्लेक्शन विड होता है नॉर्मल फॉरवर्ड बायस ऑपरेशन में निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है, एंड निगेटिव रिप्रेजेंट रीजन टू ऑपरेशन टू अलाउ टू बी यूज, जैसे में कहाँ यूज करते हैं? एम्पलीफायर में, ऑक्सीलेटर में, स्विचिंग सर्किट में इसका हम यूज करते हैं। देखने में इस तरह का बन के आता है। कौन आता है? टनल डायोड बन के आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फोटो डायोड। फोटो डायोड भी एक पीएन जंक्शन का ही एक प्रकार है, जो स्पेशल टाइप है, जो ट्रांसपेरेंट विंडो टू अलाउ करता है, जिसमें लाइट टू फॉल ऑन डायोड इज कॉल्ड फोटो डायोड। ठीक है, द वर्किंग प्रिंसिपल फोटो डायोड क्या होता है? फोटोन ऑन एप्पल एनर्जी स्टिक द डायोड होता है, जो कपल टू इलेक्ट्रॉन होल करता है। इट इज मेनली ऑपरेट अंडर द रिवर्स बायस कंडीशन पे यह ऑपरेट करता है, और इसका जो प्रिमिलिटी होता है वह मेजरिंग लाइट इंटेंसिटी को मेजर करना होता है। फोटो डायोड जो होता है वो फोटो डिडक्टर होता है, जो डिडक्ट करता है ऑप्टिकल सिग्नल को, और ऑल्सो स्मोक डिडक्टर में। ठीक है, कैसा होता है ये देख रहे हैं आप इमेज की तरह। ये जो कहलाता है एक डेट इज द पी साइड कहलाता है, ये कहता है एन साइड। यहाँ पर ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बोला। तो जैसे यहाँ निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव है, तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो पी साइड पॉजिटिव, एन साइड निगेटिव, तो पी मिस पॉजिटिव, ठीक है, एन मिस निगेटिव। तो फोटो डायोड इस तरह से वर्क करता है। ठीक है ना, नेक्स्ट बात करते हैं एलईडी, जिसको लाइट इमिटिंग डायोड कहलाता है। लाइट इमिटिंग डायोड क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड का मतलब समझिए कि एक पीएन जंक्शन डिवाइस है, जिसमें लाइट को इमिट करना एंड करंट पासेस थ्रू इट फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट को पास कराता है। व्हेन एलईडी इज फॉरवर्ड बायस, जब एलईडी फॉरवर्ड बायस में होता है। इट इमिट लाइट, लाइट को इमिट कराना। इट इज द सेमी कंडक्टर डिवाइस, एक सेमी कंडक्टर डिवाइस होता है। एंड इमिट लाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू देम, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तब इसको इमिट करने का काम करता है। एलईडी लाइट का एप्लीकेशन समझिए, लाइटिंग में या आउटडोर लाइटिंग में हम इसका यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलुमिनेंस क्या कहलाता है? ये एक नॉन थर्मल कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी है, जिसका ऑप्टिकल प्रोसेस ये होता है कि यह जनरेशन ऑफ फोटोन एज रिजल्ट ऑफ रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन होता है किसका? होल्स का, इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द मटेरियल होता है। एलईडी वर्क्स जो करता है प्रिंसिपल पे, वो इलेक्ट्रोमाइजिंग प्रिंसिपल पे यह वर्क करता है। सारे क्वेश्चन यहाँ से भी बन कर आ सकता है किस प्रिंसिपल पे यह वर्क कर सकता है। पासिंग की बात किया करंट डायोड की, तो माइनॉरिटी चार्ज टू चार्ज कैरी रिक्वायर्ड द जंक्शन एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी इज रिलेटेड टू फॉर्म ऑफ फोटोन, फोटोन के फॉर्म में यह होता है। एवलेंस फोटो डायोड क्या होता है? एवलेंस फोटो डायोड का मतलब ये समझिए कि इस ऐसा टाइप ऑफ फोटो डायोड है जिसमें एवलेंस इफेक्ट होता है। ऑपरेट इन रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है। स्मॉलर रिस्पॉन्स टाइम होता है जो नॉर्मल फोटो डायोड से, हाई सेंसिटिविटी इसका होता है। तो जितने चीज था जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना था आपको एसएससी रिगार्डिंग, वो सारे कंप्लीट आपको हो गए हैं। कल जो है आपको लिए कोई नया सब्जेक्ट जो है लाया जाएगा। ठीक है ना, कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं एसएससी जेईई रिगार्डिंग, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपने बताएगा तो मैं अपने से कल दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो कैसा लगा अच्छा क्लास जरूर बताइएगा। दोस्तों तक जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू।